आज से कई साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम जॉन न्यूटन था। क्या नाम है? जॉन न्यूटन। आज मैं आपको जॉन न्यूटन की कहानी बताऊंगा, सच्ची और जीवित कहानी। आमीन। वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा पापी, निर्दयी, गाली गलौज करने वाला, दया रहित, प्रेम रहित एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा और इस कहानी के द्वारा, इसके जीवन के द्वारा आप बड़ी आशीष पाएंगे। आमीन। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का जो जन्म था वो लंदन में हुआ और इसकी जो मां थी वो एक विश्वासी थी, प्रभु को मानती थी। पर इसका जो पिता था वह प्रभु को बड़ा कठोर था, निर्दयी था और प्रभु में इतना नहीं था। और जॉन की मां हमेशा जॉन को परमेश्वर का वचन सुनाती थी, परमेश्वर का वचन बताती थी, उसके लिए प्रार्थना करती थी और हमेशा जॉन को कहती थी कि जॉन तू एक बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, जॉन तू परमेश्वर की सेवा करेगा, जॉन तू परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा। वो हमेशा अपने बच्चे के लिए यही प्रार्थना करती थी और यही उसको समझाती थी कि तूने कभी खुदा को छोड़ना नहीं है, खुदा से कभी पीछे नहीं हटना, तूने सेवा करनी है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के समर्पण होकर तूने अपने जीवन को व्यतीत करना है। मां की बड़ी चाहत थी ऐसी। क्या हुआ? और जॉन जब 6 साल का हुआ तो उसकी मां की डेथ हो गई, उसकी मां की मृत्यु हो गई, वो मर गई 6 साल की उम्र में। जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो अब उसकी जो पहले जो उसकी परवरिश थी वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा थी। उसकी मां की मृत्यु के बाद वो अपने पिता के हाथों में आ गया और पिता उसकी परवरिश करते थे अपने पिता के हाथों में, उसके सामने वो बड़ा हुआ। क्या हुआ? उसकी मां की मृत्यु के बाद अब जॉन को वचन बताने वाला, जॉन के लिए प्रार्थना करने वाला, जॉन के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला अब उसके साथ कोई भी नहीं था। क्या हुआ कि जॉन जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। वो खुदा से अपनी मां की मृत्यु के बाद वो दूर होता चला गया और बुराई में चला गया। धीरे धीरे वो बुराई में चला गया। आपने देखा होगा कि जब हम अपने बच्चों को, जब हम उनको नहीं समझाते, यदि हम नहीं उनको बताते तो धीरे धीरे वो आपसे टूटकर वो बुराई में चले जाते हैं। कुछ इसी तरह जॉन के साथ हुआ। जब उसकी मां की मृत्यु हुई तो वो धीरे धीरे बुराई में चला गया, पाप में चला गया और छोटी उम्र में भी उसने काम करना शुरू कर दिया। वो बुराई में खींचा चला गया और वो जहाजों में उसने काम करना शुरू किया। जहाज में, जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उसमें उसने काम करना शुरू किया। ध्यान से सुनना, ये गवाही बड़ी अद्भुत है। एक ऐसा सफर उसके जीवन में शुरू हुआ जो उसको पाप की गहराई में ले गया, गाली गलौज की गहराई में ले गया। अब वो पहला जॉन नहीं रहा जो उसकी मां उसको सिखाती थी। धीरे धीरे वो अपने मां की सारी बातों को भूलता चला गया, जो उसकी मां उसके लिए प्रार्थनाएं करती थी, जो उसकी मां उसके लिए उसके जीवन में वचन बोलती थी। वो धीरे धीरे बुराई में, पाप में, निंदाओं में, गाली गलौज में और ऐसे गलत और गंदे जीवन में वो चला गया। अब उसको समझाने वाला, बताने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि मां को उसके लिए फिक्र था, पर अब उसकी परवाह करने वाला कोई भी नहीं था। जो वो लोगों के साथ झगड़ा करता था, शराब पीता था, मारपीट करता था,
बड़ा कुछ, बहुत कुछ ऐसा। और उसको एक ऐसे जहाज के ऊपर नौकरी मिली, ऐसे स्वामी का वो दास बन गया। उस जहाज के अंदर लोगों को गुलामी में पकड़ा जाता था, गुलामी में रखा जाता था और उनको आगे बेच दिया करता था। उसकी गवाही में ऐसा लिखा है कि वह अफ्रीका से और कई ऐसे देशों से लोगों को अपने जहाज के अंदर गुलाम बनाता था, उनको जंजीरों से बांध देता था। और अमेरिका और कई अन्य देशों में वैसे काले अफ्रीकी लोगों को बेचते थे। अब उसका ये धंधा बन चुका था, वो ये एक धंधा करता था, वो लोगों को बेचने का, दारू का, पीने का, बेचने का, हर एक प्रकार का वो काम अब वो कर रहा था। और मां की वो सारी बातें भूल चुका था, वो सारी बातें मां की भूल चुका था। पर एक बात जरूर है, भले ही वो अपनी मां की सारी बातें भूल चुका था, पर परमेश्वर ने उसकी मां की प्रार्थनाओं को वो कभी नहीं भूला था। दोनों में अंतर है। भले ही वो बच्चा जॉन जैसे जैसे वो बुराई में गया और बड़ा होता चला गया, वो अपनी मां की दुआओं को और मां की प्रार्थनाओं को और जो वचन उसके जीवन में बोलती थी, जो कहती थी कि तू सेवक बनेगा, वो भूल गया था। पर जो मां प्रार्थनाएं कर रही थी परमेश्वर से, पर परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं भूला था। आमीन। ये दोनों में बड़ा अंतर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य की गति और उसकी सोच और विचार में और परमेश्वर की गति और सोच और विचार में, यशायाह नबी कहता है, जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर परमेश्वर है और मानव मानव है। हालेलुया। पर परमेश्वर उस मां की, भले ही मां की मृत्यु हो गई, भले ही मां अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, मृत्यु होगी, पर परमेश्वर ने उसकी मां की दुआओं को, उन प्रार्थनाओं को और उस बिताए हुए समय को, बीते हुए समय को, पर वो परमेश्वर नहीं भूला था। आमीन। हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं कि परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है। हालेलुया। आपको मालूम, मेरा परमेश्वर वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है? वचन कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस मां की दुआ, उस मां की प्रार्थनाएं, उस मां का दर्द, उस मां का प्रेम, वो सब परमेश्वर ने पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने जीवन में हिम्मत ना हारे। पर मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि कभी हार ना माने। यदि आज आप दुआओं में अपना समय बिता रहे हो, यदि आज आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हो, अपना समय खुदा में बीज रहे हो, मेरे प्रियजन, एक बात याद रखना, जब किसान भी अपना बीज डालता है, 6 महीने के बाद, साल के बाद उसको फसल काटने को मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को याद रखना, यदि बीज जमीन में डाला हुआ, अगर जमीन वो फल दे रही है, तो मेरा परमेश्वर जो जमीन का बनाने वाला है वो कितना महान है। आमीन। मेरा और आपका परमेश्वर जो इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस मानव जाति को बनाने वाला, वो कितना महान है। आमीन। अगर इस जमीन को पता है कि मेरे अंदर बीज डाला गया है, तो ये जमीन को पता है कि मैंने फल देना है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी की हुई दुआएं परमेश्वर भूल जाएगा? है? आपका बिताया हुआ समय क्या परमेश्वर भूल जाएगा? कभी नहीं। वो यहां तक कहता है कि मैंने आपकी शक्ल, आपका चेहरा मैंने अपने हाथों में खोदा हुआ है। वाह, आमीन। वो कितना महान परमेश्वर है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपका चेहरा अपने हाथों में खोदा हुआ है? ये सत्य है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में खोदा होगा। जैसे आपके हाथों में लकीरें हैं ना, ये मिट नहीं सकती,
है ना, नहीं ना मिट सकती। आपके अपने अपने हाथ देख सकते हो, आपके हाथ की लकीरें ये मिट नहीं सकती। उसी प्रकार से यहोवा के हाथों में लिखी हुई बनाई हुई आपकी शक्ल वो कभी मिट नहीं सकती, वो हमेशा आपको स्मरण रखता है। चले हालेलुया। पर मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में। वो व्यक्ति निर्दयी जॉन, निर्दयी दया ना करने वाला, वह गुलामों के ऊपर बड़ी सख्ताई के साथ उनके साथ पेश आता था। पहले तो उसको गुलामी में रखता था और गुलाम बनाकर उनके साथ मारपीट भी करता था। उसका एक ये धंधा था, शराब पीना, और अपने साथियों के साथ भी वो मारपीट करता था। और उसके साथियों, वो इतना बिगड़ चुका था छोटी उम्र के अंदर ही, इतना वो खराब हो चुका था कि उसके साथी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। मान लो यदि मैं अपने किसी भाई के ऊपर विश्वास ना करूं तो आप इस बात को समझो कि मैं उसके प्रति मैं क्या समझता हूं कि वो विश्वासी योग्य है ही नहीं। मतलब वो कितना खतरनाक है, इसका अर्थ यह है कि वो कभी भी मुझे धोखा दे सकता है। और वो व्यक्ति ऐसा ही था, जॉन, धोखा देने वाला। हालेलुया। उसका जीवन ऐसा चलता रहा, कई बार उसकी लोगों के साथ लड़ाई हुई, कई बार वो मरते मरते बचा। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो सोने से भरा हुआ जहाज और गुलाम लोगों से भरा हुआ वो जहाज वह जा रहा था। जब वो समुद्र में जा रहा था, समुद्र पहले शांत था। जब वो चले आगे, जैसे वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, एकदम से आसमान में काले बादल आ गए, तूफान उठने लगा, समुद्र का संतुलन बिगड़ गया, समुद्र की लहरें उठ रही हैं अब, बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक। और वह जॉन के जहाज को तोड़ रही है धीरे धीरे, कभी इधर से कभी उधर से, और जॉन का जहाज धीरे धीरे कहीं ना कहीं से टूट रहा है। एक लहर ऐसी आई कि वो पानी उसको समुद्र में लेकर गया, वो समुद्र में गिर गया, पर किसी ना किसी तरीके से समुद्र से बच गया। पानी पूरा यहां तक था, समुद्र के बीच में गिरा, उसकी वो सांस नहीं ले पा रहा था, पर वो किसी ना किसी तरीके से यत्न करके वो बच गया। समुद्र के से निकलकर वो जहाज के ऊपर आया और जहाज पूरी तरह डैमेज हो रहा है पानी के साथ। आपको मालूम, वो व्यक्ति जॉन जो अपनी मां की सारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को, वचन को भूल चुका था, और एक समय ऐसा आ गया उसके जीवन में भी वो परमेश्वर की भी निंदा करता था, परमेश्वर से बगावत करता था। पर जब उसके जीवन में ये हालात आए, आपको मालूम, कई सालों के बाद पहली बार उसी शिप के अंदर उसने अपने घुटने टेके और उसने कहा, हे परमेश्वर, अब तू ही मुझे इन सारी चीजों से बचा सकता है। उसको याद आया कि मेरी मां ने, जब वो पहले भूल चुका था, उसको याद आया कि मेरी मां ने एक बात कही थी, जब भी तुझे डर लगे तो तू केवल एक को पुकारना, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। जब तू उसको पुकारेगा वो तेरी सुन लेगा। आपको मालूम, धीरे धीरे जब उसने पुकारा और परमेश्वर ने सुनी उसकी, अगली सवेर वो तूफान थम गया, समुद्र शांत और जहाज पूरी तरह टूट चुका था। वो बच निकला वहां से, और बचाने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। जब वो बाहर निकला, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है उसकी असली वाली। पहले वो नकली जीवन जी रहा था, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि मैं इतने साल जो मैंने जीवन जिया है, अब उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि वो मैं पाप में जी रहा था। अपने मुंह से उसने अंगीकार किया कि जो जीवन में पीछे जी रहा था वो बिल्कुल गलत था, वो सही जीवन नहीं था। आपको मालूम, धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे बदलता चला गया। उसने शराब छोड़ दी, उसने मारपीट करना छोड़ दिया, उसने ये काम करना छोड़ दिया, और उसने यहां तक कि ये जो लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे देशों में बेचने जाता था, उसने वो काम भी छोड़ दिया। धीरे धीरे अंश, बाइबल कहते तुम अंश बदलते जाओगे। उसी तरह वो व्यक्ति जॉन अंश बदलता चला गया, और ऐसा बदला
कि वो परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दिया। ऐसा बदला कि उसने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दिया। ऐसा बदला कि वो परमेश्वर को चाहना शुरू कर दिया उसने। ऐसा बदला कि वह परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया। ऐसा बदला। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रिय। यदि आपके जीवन में तूफान आंधियां आए, इस बात को समझ लेना कि कहीं ना कहीं बदलाव की वो घंटी आपके जीवन में बज चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक सब कुछ आपके पास है, जब तक सब कुछ आपके पास है, तो आपको भी लगेगा यार खुदा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। आपको लगेगा ऐसा। आप गलत काम भी करते हो तो आपके पास पैसा भी है, आराम से आप जी रहे हो। पर एक बात बताऊं, खुदा जब आपके जीवन में तूफान आएगा ना, तो वो तूफान आपके जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। मोड़, यू टर्न। क्या लेकर आएगा? यू टर्न। मां ने वचन से शुरू किया था, प्रार्थनाओं से शुरू किया था, पर वो उससे आगे निकल चुका था। जैसे वो आगे निकल चुका था, उसके जीवन में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, एक बड़ा हादसा हुआ, और वहीं से उसके जीवन में एक यू टर्न हुआ। वो फिर से परमेश्वर की ओर लौटा, फिर से वो परमेश्वर की ओर लौटा। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसने परमेश्वर को समझना, वो परमेश्वर से प्रेम करना शुरू किया, परमेश्वर की खोज में लग गया, और उसको जानने के लिए, और उसको समझने के लिए, और उससे प्रेम करने के लिए वो लग गया। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उसने प्रार्थनाएं करनी शुरू की। वो अंश अंश बदलता गया और अंश अंश परमेश्वर में बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया वो संगति करना शुरू किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया और एक परमेश्वर का दास बनकर खड़ा हो गया। जैसे कि उससे कई साल पहले उसकी मां ने उसके जीवन में कहा था कि तू एक दिन सेवक बनेगा। हालेलुया। बदल गया पूरी तरह। वो एक सेवक बनकर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, भले ही जॉन भूल गया था मां की बातें, वो वचन, पर परमेश्वर मां की दुआओं को और वचनों को नहीं भूला था। ये बड़ा अद्भुत है। मेरा परमेश्वर भूलता नहीं है। आमीन। अब मेरा वचन शुरू होगा। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया, अभी शुरू होगा। आमीन। करें शुरू। अभी आपके पास समय है ना। अभी हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। आमीन। मनन करेंगे। मैंने कहा कि उसने सब कुछ वो छोड़ दिया। उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। वो बातें जो वो पहले करता था, वो काम जो पहले करता था, उसने छोड़ दिया। वो बदल गया पूरी तरह, पास्टर बन गया। अब लोग उसको कैसे देखते हैं? अब वो लोग देख रहे हैं, यार ये वही जॉन नहीं है जो दारू पीता था? क्या ये वही जॉन नहीं था जो लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था? क्या ये वही जॉन नहीं है जो लोगों को गुलाम बनाकर अन्य देशों में बेचने के लिए जाता था? आज ये एक सेवक बनकर खड़ा है। वाह! आज ये परमेश्वर का काम कर रहा है और हमें ये सीख दे रहा है। ये तो गुस्से वाला था और आज हम इसके जीवन में एक प्रेम देख रहे हैं। ये जो लोगों को रुलाता था, आज हम इसके जीवन में, आज उसको देखा जा रहा था। पहले वो लोगों को रुलाता था, पर आज वो खुद रोता है लोगों के जीवन के लिए। ये बदल जाए, ये बच जाए, ये छुटकारा पाए, ये उद्धार पाए। आज वो खुद रो रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, जैसे तूने मेरे जीवन में अनुग्रह किया, जैसे तूने मुझे बचाया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे इन भाइयों और बहनों को भी बचाओ और छुड़ाओ। यह है बदला हुआ जॉन। पर इसके बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आज मेरा टॉपिक था, सच्चा समर्पण जीवन क्या होता है। सच्चा समर्पण जीवन क्या होता है ना। सच्चा समर्पण जीवन में एक गहरा भाव है जिसमें व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और आत्मा को किसी उद्देश्य या व्यक्ति के लिए समर्पण करता है।
यह समर्पण पूर्णता का प्रतीक है जो किसी के जीवन को दिशा देता है। समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं हूं आपके लिए। आमीन। सच्चा समर्पण जीवन क्या होता है? मतलब वो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा से, मन, बुद्धि और आत्मा से समर्पण होकर जीना शुरू कर देता है। समर्पण होकर, एक सच्चा समर्पण, वो समर्पण होकर जीना शुरू कर देता है। जब एक व्यक्ति के अंदर समर्पण आता है, समर्पण आने से हमारे जीवन में एक नई दिशा बनती है। जैसे कि मैं आपको अभी उस व्यक्ति के जॉन के जीवन से बता रहा था। जब उसके साथ हादसा हुआ तो उसने एक समर्पण किया। समर्पण किया, उसको पता चल चुका था कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। उसने अपने घुटने टेके और घुटने टेकर कहा कि परमेश्वर अब तू ही मुझे बचा सकता है। जब उसने घुटने टेके तो उसने कहा कि परमेश्वर अब तू ही मुझे बचा सकता है। यहीं पर उसका समर्पण शुरू हो चुका था, यहीं से। और उसके बाद वो अंश अंश करके वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करता गया। उसने दारू छोड़ दी, उसने नशा छोड़ दिया, उसने पाप छोड़ दिया, उसने बुराई छोड़ दी, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। मतलब वो अपने आप को परमेश्वर को, अपना जीवन वो परमेश्वर को धीरे धीरे करके समर्पण करना उसने शुरू कर दिया। अब वो अपनी इच्छा या अपने तरीके से नहीं जी रहा था, अब वो एक समर्पण जीवन जी रहा था। जॉन, जिसकी मैंने आपको गवाही बताई। जब सच्चा समर्पण, सच्चा पश्चाताप आता है, वो आपको एक दिशा देगा। आमीन। वो समर्पण आपके जीवन में एक बड़ी गवाही उत्पन्न करेगा। आमीन। आप समझे मेरी बात को? सच्चा समर्पण आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को खड़ा करेगा। जैसे जॉन ने, जब लोगों ने देखा क्या ये वही नहीं जो लोगों को मारता, पीटता, दारू पीता, लोगों को गुलाम बनाकर बेचता था। अब वो कहते हैं ये तो पहले वो कहते हैं निर्दयी था, अब वो देख रहे हैं एक प्रेम करने वाला और दया करने वाला जॉन। आमीन, हालेलुया। एक प्रेम करने वाला और एक दया करने वाला जॉन। अब उसको कैसे देखा जा रहा है? अब उसको देखा जा रहा है गवाही के रूप में। जब उसने सच्चा समर्पण किया, पश्चाताप किया, अब वो जॉन नहीं रहा, अब वो एक गवाही वाला, एक टेस्टमनी वाला जॉन बन चुका है। अब वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, अब वो दूसरों के लिए बरकत का कारण बन रहा है। आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरा, समर्पण का अर्थ है बिना किसी शर्त के किसी चीज या व्यक्ति को अपना सब कुछ दे देना। ध्यान से समझिए, समर्पण का अर्थ है बिना किसी शर्त के या किसी शर्त के किसी चीज या व्यक्ति को अपना सब कुछ दे देना। मैं फिर से उसी व्यक्ति की, अब मैं आपको एक रियल हीरो के बारे में बताना चाहता हूं। रियल हीरो सुनना चाहते हो आप? सुनना चाहते हो आप? एक रियल हीरो, उसका नाम यीशु मसीह। आमीन। रियल हीरो। आपने उसका समर्पण देखा? क्या आपने उसके जीवन का समर्पण देखा? वचन कहता है वह स्वयं परमेश्वर था, वह स्वयं परमेश्वर था, वह स्वयं सिंहासन के ऊपर बैठता था, वह स्वयं परमेश्वर है। पर उसका समर्पण देखो, वो मानव जाति के लिए जमीन के ऊपर उतर आया, एक मानव बनकर। आमीन, हालेलुया। उसके बारे में देखो, एक रियल हीरो।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो नीचे उतरा एक मानव के रूप में, क्या उसने कोई शर्त रखी? कोई शर्त नहीं रखी। उसने कहा मैं अपना जीवन इस पूरे संसार के लिए दे दूंगा। हम सब जानते हैं कि पहले समय में लोग अपने पापों से कैसे क्षमा पाते थे। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लोग कैसे अपने पापों से क्षमा पाते थे, पर परमेश्वर ने कहा कैसे अब केवल एक बलिदान होगा। वो स्वयं, परमेश्वर ने कहा मैं पुत्र के रूप में नीचे आऊंगा और स्वयं अपना ही बलिदान करूंगा, केवल एक बार, बिना शर्त के। कोई शर्त नहीं होगी। कोई शर्त रखी उसने आपसे? फ्री विल दी है। आज भी कुछ लोग उसको ग्रहण करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आज भी उसने कहा जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। जो कोई मेरा इनकार करेगा, मैं किसी को दंड देने के लिए नहीं आया, पर जो मेरा इनकार करेगा वह दंड का भागी हो चुका है। यूहन्ना 3:17। हालेलुया। मतलब जो सच्चा समर्पण है उसका अर्थ है बिना किसी शर्त के किसी चीज या व्यक्ति को अपना सब कुछ दे देना। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए, इस पूरी पृथ्वी के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप का त्याग कर दिया। त्याग करना, अपना जीवन दे दिया हम सबके लिए। यह है सच्चा समर्पण। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, समर्पण एक त्याग मांगता है। यदि आप कहो ना मैं समर्पण हूं, मैं समर्पण हूं, तो समर्पण त्याग को दर्शाता है। त्याग क्या है? जैसे जॉन न्यूटन ने समर्पण किया और उसके जीवन में त्याग आया। किस बात का, किस चीज का त्याग? शराब छोड़ दी उसने वो शराब को त्याग दिया। जो वो करता था, लोगों को गुलाम बनाकर अन्य शहरों में, देशों में बेचने के लिए चाहता था, उसने वो काम छोड़ दिया। त्याग, उसने त्याग किया इन चीजों का। उसने अपनी रोटी की परवाह नहीं की, मैं क्या खाऊंगा, मेरा घर ऐसा चलता है, मेरा पेट ऐसे भरता है, मुझे पैसे मिलते, पर उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सच्चा समर्पण। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी गाने सुनते हैं, गानों के ऊपर नाचते हैं। बताओ आप मसीह कहलाते हो? आप मसीह कहलाते हो? भाई आप मसीह नहीं हो फिर, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में आप कहते हो कि मैं समर्पण कर चुका हूं, और आज भी आप गानों के ऊपर सुनते हो, गानों के ऊपर नाचते हो, तो आप अभी तक आपने समर्पण किया ही नहीं। अभी तक आप एक समर्पण जीवन जी ही नहीं रहे। मेरी बात को समझ रहे आप? मेरी बातों को समझ रहे आप? समर्पण त्याग को दर्शाता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने वो सच्चा त्याग किया हम सब के लिए। उसने, बाइबल कहती है, उसने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया। अपना जीवन हम सब के लिए दे दिया। अपने लहू का एक एक कतरा हम सब के लिए दे दिया। हमारे पापों को अपने ऊपर लाद लिया। जिन पापों के कारण मानव जाति ने मरना था, और वो सारे पाप यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिए, और हम सबके पापों के लिए वो स्वयं मर गया। ये है सच्चा त्याग, ये है सच्ची मित्रता, ये है सच्चा प्यार, ये है सच्चा समर्पण। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सच्चा समर्पण आत्म त्याग की भावना से जुड़ा होता है। ध्यान से समझना, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर
दूसरों के लिए काम करता है। अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम करता है। एक और समर्पण का एक और अर्थ मैंने आज मुझे मिला। समर्पण का अर्थ इब्रानी भाषा में पता क्या लिखा है? अलग रहना। समर्पण का अर्थ है अलग रहना, परे रहना, खुद पर काबू रखना, खुद पर काबू रखना, परे रहना और अलग रहना। किन बातों से भाई? परमेश्वर से अलग रहना है? जीवित परमेश्वर से अलग रहना है? सच में? बाइबल से अलग रहना, प्रार्थना से अलग रहना। अलग रहना किससे? उन कामों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन कामों से अलग रहना। यदि आपके जीवन में, यदि आज भी यदि हम बुराई करते हैं, तो मेरे प्रियजनों ये समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है बुराई से अलग रहना। बाइबल कहती है मसीह और बलिहाल का एक दूसरे से क्या नाता? समझे इस बात को? परमेश्वर का और शैतान का एक दूसरे के साथ क्या संबंध? इसी तरह मसीह व्यक्ति का जो मसीह में अपना जीवन जी रहा है और बुराई का, इन दोनों का आपस में क्या नाता, क्या रिश्तेदारी आपकी भाई? कोई रिश्तेदारी है भाई? सो परमेश्वर कहता है समर्पण का अर्थ है अलग रहना, बुराई से, पाप से, व्यभिचार से, घिनौने कामों से, हर एक वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उससे अलग रहना। यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, यदि मेरी बातें आपके मन के अंदर, आपके हृदय में उतर रही हैं, तो आज आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दो और इन बातों को समझो। इन बातों को अपने आप से बात करो, क्या मेरा जीवन, ये जो वचन बताया जा रहा है, क्या मेरा जीवन वैसा है या नहीं? क्या मैं सच में एक समर्पित जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सच में एक समर्पित मसीही लाइफ जी रहा हूं? अपने आप से पूछना है हमें, अपने आप से, अपने पड़ोसी से नहीं, अपने पड़ोसी से नहीं, पर अपने आप से पूछना है। आज के वचन को अपने जीवन में काम करने दो। आज के वचन को अपने जीवन में काम करने दो। आज के वचन को ध्यान से आपके हृदय में काम करने दो कि परमेश्वर का वचन आपके हृदयों को, आपके दिलों को तोड़े, आपके हृदय को निचोड़े, आपके हृदय को घात करे। आज के वचन को अपने जीवन में काम करने दो। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पण अपनी इच्छा को मारना है, पर मसीह की इच्छा में जीना है। आमीन। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. अब सुनो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। भाई आप जल्दी से, हम थोड़ा सा वचन में एक दो आयतें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। निर्गमन उसका 29 उसका 6, निर्गमन 39 उसका 30। जल्दी से निर्गमन 29 उसका 6। जल्दी 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 जल्दी, अरे ध्यान से सुनना। 6 और 7 को भी पढ़ देना साथ में। और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। हाँ हाँ। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना
बस 2 आयतें पढ़ा, 6 और 7 को। डन, ओके। उसके बाद आप 39 का 30 पढ़ें। इसके छात्र इसके बीच में हाथ जरूर रख लेना आप। हाँ, 30। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। ओके, डन। चलिए हम सब आगे देखेंगे। समझ आया आपको? नहीं आया, मुझे पता है, ऐसे ही आप कहते रहते हो आया, मुझे पता नहीं आया। ओके, चलिए, ये निर्गमन 29 का 6-7 और निर्गमन 39 का 30। जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं तो मैं आपको और भी गहराई से बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि समर्पण का अर्थ है अलग रहना, परे रहना, है ना, और खुद के ऊपर काबू करना। ओके, ध्यान से सुने। पुराने नियम के अंदर इजराइल में एक महायाजक हारून को महायाजक बनाया गया। ये उसी के विषय में लिखा गया, जो वाक्य मैंने आपको पढ़ाई है ना, उसी के विषय में लिखा गया कि हारून को महायाजक बनाया गया और उसके सिर पर पगड़ी बांधी गई, और वो पगड़ी पवित्र मुकुट वो रखा गया, और लिखा इस मुकुट की पटरी थी वो चोखे सोने की थी, और उसमें ये इब्रानी अक्षर खोदे गए थे, यहोवा के लिए पवित्र। अब ध्यान से सुनो, पुराने समय में, सब ध्यान से सुनना, समर्पण का और गहरा अर्थ। पुराने समय में हारून को महायाजक का ओहदा दिया गया। परमेश्वर ने हारून को अलग किया, हारून को बुलाया और मूसा से कहा कि इसको महायाजक बना, और उसके सिर के ऊपर पगड़ी रखी गई, उसका अभिषेक किया गया, उसके सिर के ऊपर पगड़ी रखी गई, और वो पवित्र मुकुट रखा गया, और उस मुकुट की जो पटरी थी ना, मुकुट की पट्टी जो थी, उसके ऊपर चोखे सोने की थी, और उस चोखे सोने के अंदर अक्षरों में, इब्रानी अक्षरों में खोदे गए थे, और लिखा यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए, जोर से बोले, यहोवा के लिए, जोर से बोले। अरे मैंने कहा जोर से बोले, अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे, जोर से बोले, यहोवा के लिए पवित्र। और आगे लिखा यह मुकुट महायाजक को हमेशा याद दिलाता था क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है, और उसे ऐसा किसी भी काम से परे रहना था, उसको ऐसे किसी भी काम से परे रहना था जिससे पवित्र स्थान अपवित्र हो सके। मतलब उसके सिर में जो पगड़ी बांधी गई थी, वह उसकी जो पट्टी थी वो चोखे सोने की थी, और उस चोखे सोने के अंदर अक्षरों में, इब्रानी अक्षरों में लिखा था, क्या लिखा था? यहोवा के लिए पवित्र। और उसको उसके सिर में पगड़ी बांधकर यहोवा के लिए वो जो पवित्र लिखा गया था उसको अलग किया गया था। मतलब कि अब वो जो हारून था वो यहोवा के लिए समर्पित था। आगे लिखा है उसको ऐसा हर एक काम मना था जिसके कारण वो पवित्र स्थान कहीं अपवित्र ना हो जाए। अब समझो इस बात को। अब मैं आपके ऊपर आता हूं। जिस तरह पुराने नियम में परमेश्वर ने हारून को अलग कर दिया कि ये यहोवा के लिए क्या है, पवित्र है, इसको अलग किया जाए, इसी तरह मैं और आप हर एक वो मसीह जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। अब आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। अब आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। अब आप क्यों पवित्र हो? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग रखा है। अब बाइबल कहती है सोने की एक पट्टी थी, उसके ऊपर इब्रानी में लिखा गया था यहोवा के लिए पवित्र। और नए नियम के अंदर, नए समय के अंदर अब मेरे और आपके जीवन के ऊपर एक शाप लगी है। किस बात की शाप? पवित्र आत्मा की शाप। समझिए कि नहीं?
अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगी हुई है, और पवित्र आत्मा की शाप लगने का अर्थ है कि हम यहोवा के लिए अलग हुए हैं, हम अब परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। और पवित्र आत्मा वही पाता है जो समर्पण और यहोवा के लिए अलग किया गया है। अब संसार में देखोगे उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे पास और आपके पास है कि नहीं? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए पतरस भी अपनी पत्री में लिखता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है उसी तरह तुम भी पवित्र बनो, जिस तरह परमेश्वर सिद्ध है उसी तरह तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, मैं आगे बढ़ूंगा, 5 मिनट में समाप्त करूंगा। जब आपके जीवन में समर्पण, जब आप एक समर्पित जीवन जियोगे ना, आपको आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था, और बाइबल कहती है इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर के पीछे चला, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, और तेरा नाम सब लोग जानेंगे। और परमेश्वर ने किया। क्यों किया? क्योंकि इब्राहिम बिना शर्त के, बिना बातों से वो परमेश्वर के पीछे चला, और आगे चलकर परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। इसी तरह मेरे प्रियजनों, यदि आप अपना समर्पण जीवन परमेश्वर के साथ जियोगे, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जियोगे, तो आप निश्चय परमेश्वर से आशीष को पाओगे। आमीन। दूसरी बात, जब अगर आप समर्पण जीवन जियोगे तो मेरा परमेश्वर आपको हर एक हानि से बचाएगा, हर एक शेरों के, शैतान के जबड़ों से, शैतान के वार से, शैतान की योजनाओं से मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा। चाहे पूरा संसार आपकी विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे शैतान आपकी विरोधता में क्यों ना हो जाए, पर यदि परमेश्वर आपके साथ है, यदि आप समर्पण जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और वो आपको शैतान की हर एक योजना से, हर एक उसकी चालों से, हर एक उसकी युक्तियों से बचाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल एक समर्पण जीवन जी रहा था, एक समर्पण। उसको अपनी मौत की कोई परवाह नहीं थी, मर गया तो मर गया, पर यहोवा के लिए जीऊंगा भाई, मैं समर्पण जीवन जी रहा था। लोगों ने उसकी चुगली खाई, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ जब उसको शेरों की मादा में, शेरों के बीच में फेंक दिया गया। उसका कारण क्या था? क्योंकि राजा ने कहा था मेरी उपासना करो, पर वो जो दानियल, जो एक समर्पण व्यक्ति था, वो उसने राजा की नहीं, पर उसने अपने जीवित परमेश्वर की, अपने सृजनहार की आराधना की, उससे प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। जब वो उसकी परमेश्वर की आराधना कर रहा था तो लोगों ने चुगली खाई, और उस चुगली के कारण दानियल को पकड़ के शेरों की मादा में फेंक दिया गया, शेरों के बीच में फेंक दिया गया। बाइबल कहती है वह पूरी रात शेरों के बीच में रहा, पर शेरों ने उसकी कोई हानि नहीं की, कोई हानि नहीं की, क्योंकि वो एक समर्पण जीवन जी रहा था। जब वो समर्पण जीवन जी रहा था तो उस रात उस शेरों के बीच में दानियल था, शेर थे, दानियल था, और दानियल के साथ परमेश्वर भी वहीं पर था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि आप एक समर्पण जीवन जियोगे तो मेरा परमेश्वर आपको हर एक हानि से बचाएगा, हर एक नुकसान से बचाएगा, हर एक समस्या से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक क्लेश से बचाएगा, हर एक प्रॉब्लम से मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा, और आपके साथ खड़ा रहेगा, और आपको कहेगा ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जोर से बोले आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। Praise, thank you Jesus। खुदावंद यीशु मसीह। कितनों को समझ आया? समर्पण का अर्थ पता चला? अर्थ पता चला? क्या होता है समर्पण जीवन जीना? यही जीवन हमने जीना है, यही जीवन हमने जीना है।
उन बातों का त्याग करना है जो बातें परमेश्वर को आपके जीवन में पसंद नहीं है। अंश अंश करके हमें परमेश्वर में बढ़ना है। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, और परमेश्वर आपको एक पवित्र, एक सिद्ध और एक समर्पण और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आमीन। खुदा बाप आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की।